राजनीति विज्ञान कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस एनुअल एग्ज़ाम 2026 11 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसका एकदम रियल पेपर। यस स्टूडेंट, सबसे रियल पेपर आ चुका है। इसका वीडियो, ये वीडियो लास्ट तक देखना। यही पेपर आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, गारंटी है। बाकी इस पेपर को अगर आपने लास्ट तक देख लिया और इसके जो आंसर अगर आपने अभी भी एक जो जितना भी टाइम बचा है अभी भी आपने आंसर तैयार कर लिए तो आपका गारंटीड है 100 नंबर में से आपको 80 प्लस नंबर का कंटेंट इसी से देखने को मिल जाएगा। 80 प्लस, 80 प्लस आउट ऑफ 100। तो कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है 11 मार्च 2026 को वार्षिक परीक्षा के रूप में। तो उसका एकदम हूबहू पेपर और एकदम रियल जैसा दिखने वाला पेपर। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट की और आने वाले हर एग्जाम के आपको वीडियो मिलेंगे, आपको पेपर मिलेगा और सब चीज़ें आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो वार्षिक परीक्षा चल रही है, उसमें राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं का पेपर सबसे पहले एकदम ऐसा कैसा दिखेगा, हूबहू। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे होगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक के रचयिता है। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी, सब जानते हैं। ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी नाम आते ही जेएस मिल। जेएस मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जॉन लिबर्टी, सॉरी, ऑन लिबर्टी की पुस्तक जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन में मिस्टेक या फिर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर आपने गलत बताया है, ये आंसर ये सही होगा। ताकि आपका कमेंट पिन करेंगे और आपको सही अगर आप बताओगे तो आपको कमेंट सबसे पहले देखते हैं कौन कमेंट करता है। तो अगर आपको जो गलत लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना। अगला, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। जो 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 ऐसा राजनीतिक सिद्धांत, ऐसी विचारधारा जो मानता है कि स्त्री और पुरुष समान है। सबसे इजी है नारीवाद, यानी कि स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के जो पक्ष लेता है कि स्त्री पुरुष दोनों समान है और महिलाओं को भी वही समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, प्राप्त है, महिलाएं भी बराबर है। नारी की विचारधारा, नारीवादी। तो वो राजनीतिक सिद्धांत नारीवाद कहलाता है। प्लेटो की पुस्तक सब जानते हैं। प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द रिपब्लिक। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 6। ऑप्शन नंबर आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना है, 6। तो ऑप्शन स वाला जो है इसमें सही हो जाएगा। टी एच मार्शल नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं? टी एच मार्शल के अनुसार हमें बात करना है तो वो नागरिकता के 3 प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। इस प्रकार से कुल मिलाकर वो 3 अधिकारों की बात करते हैं। इसमें भी स आपका सही हो जाएगा। गुजरात में गोधरा कांड कब हुआ था? 2002 में गुजरात में गोधरा कांड, गोधरा के दंगे होते हैं। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग था। निम्न में से कौन सा राष्ट्रवाद का प्रतीक है? वेरी इजी क्वेश्चन। राष्ट्रगान बिल्कुल है, राष्ट्रध्वज ये भी है, राष्ट्रीय गीत ये भी है, उपयुक्त सभी। द उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, शरण स्थली तो मानवता है। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, शरण स्थली तो मानवता है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, भीमराव अंबेडकर का है या महात्मा गांधी का है? तो ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, यह शरण स्थली तो मानवता है। ठीक है। अगला बात करते हैं, संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? 1942 में, सॉरी 1976 में, 42 में संविधान संशोधन होता था, 1976। ये संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, लघु एक तरीके से कहा जाता है, लघु संविधान। इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसमें पूरा बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे। पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? हर कोई बच्चा बच्चा जानता है, 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कि निर्वाचित का मतलब चुनने का अधिकार, इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखो, आर्थिक अधिकार में नहीं आएगा, सामाजिक अधिकार में नहीं आएगा, या राजनीतिक अधिकार में आएगा। वेरी बहुत इजी आएगा पेपर, कुछ भी हार्ड नहीं आएगा। डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना। बिल्कुल भी यहाँ तक आ गए हो तो बिल्कुल स्किप मत करना। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? लोकसभा जिसको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हमारा सांसद को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्यों को हम आम जनता चुनती है। लोकसभा के सदस्य ही सांसद होते हैं, तो जनता चुनती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान की अनुसूची, लेकिन पंचायती राज जो हमारा संविधान संशोधन 73rd है, यानी कि 73वां, उसमें 11वीं अनुसूची आ जाती है, वो आ जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का उल्लेख है? हम 368, ऑप्शन नंबर बी,
अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू होता है, दिसंबर 1996। भारत के राष्ट्रपति सरकार का प्रधान है। कौन सा प्रधान है? संवैधानिक प्रधान है। संविधान का मुखिया होता है, नाम मात्र का प्रधान है। अभी अगर अपना संवैधानिक लिखते हो, नाम मात्र लिखते हो, तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, नाम मात्र या फिर आप लिखो संविधान, वट एवर यू वांट टू राइट। न्यायपालिका व्यक्ति की कौन सी अधिकार की रक्षा करती है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, या फिर अधिकार, कोई से भी आप मौलिक लिखो, कुछ भी लिखो। संविधान का 74वां 74th संशोधन स्थानीय शासन से नगरीय, स्थानीय शासन, नगर पालिका, नगरीय, शहरी या फिर नगरीय, आप कुछ भी लिखो, नगरीय या शहरी, स्थानीय शासन से जुड़ा है। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, हर कोई जानता है, स्वराज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, या फिर लोकमान्य तिलक बोलते हैं, कमेंट कर बताना। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। समानता और यानी कि बंधुता, स्वतंत्रता और समानता इसमें हो जाएगा। हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारी बेहतरी के लिए जरूरी है। अगले छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र का देखो, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी, मिनिमम पूछा है 30 वर्ष, मिनिमम आप 30 वर्ष के तो होने ही चाहिए, तब जाके आप राज्यसभा का सदस्य बनोगे। लोकसभा के लिए 25। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके ऊपर मैंने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के जज भी उन्हीं के द्वारा जो है। निजी विधेयक किसे कहते हैं? यहाँ पर मंत्री, एमएलए, निजी विधेयक, प्राइवेट विधेयक जिसको किसे बोलते हैं, प्राइवेट बिल जिसको हम बोलते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की दो विशेषताएं इसमें हम, जनता के प्रति लोकतंत्र उत्तरदायी होता है और जनता को चुनने का अधिकार होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था। कठोर संविधान से क्या आशय है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारा भारत का संविधान कठोर एवं लचीला है, जिसको संशोधन नहीं कह सके, एकदम रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो, वो कठोर संविधान। भारतीय संविधान की कोई एक सीमा बताओ, लिमिट। भारतीय संविधान की एक लिमिट बतानी है, एक सीमा बतानी है, एक आप जो भी कहो एक तरीके से एक सीमा बतानी है कि भारतीय संविधान को क्या एक तरीके से सीमा हो सकती है। पर संबद्ध कार्य कर सकते हैं जो दूसरों से संबंधित हो। समानता के कोई दो आयाम लिखिए। राजनीति को बहुत सारे समानता के आयाम है, समानता के धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, है ना, लैंगिक समानता, वॉट एवर वांट राइट। काम के अधिकार से क्या तात्पर्य है? कि दोनों को न्यूनतम जो मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है, बराबर मिलता है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। काम का अधिकार सबको है। शहरों की गंदी बस्तियों की कोई दो समस्याएं लिखी है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। राष्ट्र निर्माण के लिए दो तत्वों के नाम लिखिए। अगला हम बात करते हैं खंड ब। पेपर बहुत रियल है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, हूबहू आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। क्या भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? बिल्कुल। इसको 3 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच कोई 3 अंतर। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, यानी कि जो नॉर्मल चलता है यूजुअली, जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो हमारा राष्ट्रपति होता है, उस तरीके से उनको आपको डिफरेंस लिखना है 3। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? ये सब प्रश्न जरूर आएंगे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में भी। किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में, यानी कि जो जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उन्हें क्रमवार समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए। एक विधेयक कानून कब बनता है? कोई बिल जो है वो लॉ कब बनता है, कब नियम बनता है, कब वो कानून बन जाता है? तो उस जो जिन सीक्वेंस से होकर गुजरता है उसको क्रम अनुसार लिखना है। सबसे पहले क्या जाता है, सबसे लास्ट में क्या जाता है, उसका प्रोसेस लिखनी है पूरी। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डालिए। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या कार्य है, क्षेत्र है। स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत करता है, कैसे, उसको आपको लिखना है। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। क्या करें? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इसके साथ सहमत है? बिल्कुल है। जो राजनेता करते हैं, जो नॉर्मली जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसों की, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, राजनीति उन सबसे बढ़कर है। बहुत अच्छा कोटेशन है, इसको पढ़ के जाना, इसको आंसर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी। इसमें मतलब ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल लो, बोलने की आज़ादी है का मतलब क्या, लिमिटेशंस होनी चाहिए, वो आपको लिखना है उदाहरण सहित। सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी क्या है? मानवाधिकारों का क्या महत्व है? और राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट कीजिए। खंड द की बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपके अनुसार को ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं इसमें, लेकिन आपको मिलेंगे। आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, स्पष्ट कीजिए। एक छात्र के लिए राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। आप स्टूडेंट के रूप में राजनीतिक सिद्धांत आप क्यों पढ़ रहे हो? नागरिक के राज्य के प्रति क्या कर्तव्य, व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट सेक्शन है खंड द, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 150 शब्द वाले। ज़्यादा स्वायत्तता की चांद प्रदर्शन नहीं जाएगा, मांगे उठाइए। जो आंदोलन चले थे वो उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा स्वायत्तता की चांद प्रदर्शन ने क्या क्या मांगे उठाई। अथवा संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, विस्तार से उल्लेख कीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था। धर्मनिरपेक्षता क्या है? सेकुलरिज्म।
किसी देश के लिए इसका क्या महत्व है? ये भारत स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? बिल्कुल है। हमने अभी क्वेश्चन पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज किया गया बेसिकली। अथवा सैद्धांतिक दूरी क्या है, उदाहरण से समझिए। सैद्धांतिक दूरी, रोल्स की न्याय सिद्धांत को विस्तार से समझिए। रोल्स की न्याय मॉडल, रोल्स का जॉन रोल्स का न्याय मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत। और समानुपातिक न्याय से आप क्या समझते हैं, मैं क्या कीजिए। समानुपातिक न्याय की व्यवस्था जिसमें हमने समानुपातिक और सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत जो है उस अकॉर्डिंग आप क्या समझते हो। तो ये था आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर। आई होप आपको पेपर पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हूबहू गारंटीड है इनमें से आपको अगर आंसर पढ़ लेना, हूबहू आधे से ज़्यादा पेपर 70-80 प्लस नंबर का आपको इसमें देखने को मिलेगा। 70-80 प्लस नंबर, 70 या फिर 80 प्लस आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।